अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं बात करना चाहूँगा मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब के बारे में। मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब वो करप्ट तरीन सियासतदान है पाकिस्तान का, जो अगर मुझसे कोई पूछे कि पाकिस्तान में आपकी नज़र में सबसे करप्ट तरीन इंसान कौन है पाकिस्तानी सियासतदान में, बल्कि टोटली पाकिस्तान में, तो मैं कहूँगा वो है फ़ज़लुर रहमान। उसकी आप रीज़न पूछेंगे तो मैं रीज़न ये बताऊँगा कि वो नवाज शरीफ करप्शन करेगा तो अपनी दौरे हुकूमत में करेगा, जरदारी करप्शन करेगा तो अपनी दौरे हुकूमत में करेगा, या दूसरा कोई सियासतदान करेगा तो अपनी दौरे हुकूमत में करेगा, या अपनी जो पावर में रहेगा तब करेगा। लेकिन फ़ज़लुर रहमान एक ऐसे सियासतदान है कि जिसने हर दौरे हुकूमत में करप्शन किए, चाहे वो आर्मी की हुकूमत हो, यानी जैसे मुशर्रफ साहब का हुकूमत हो उसमें वो शामिल है, उसके बाद जरदारी की हुकूमत हो तो उसमें शामिल है, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत है तो उसमें शामिल है। तो जाहिर सी बात है, एक सीधी सादी सी सवाल है कि अगर भाई चोर के साथ चोरी सूट करता है, अच्छे आदमी के साथ अच्छा आदमी, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी नशाई के साथ हर रोज़ बैठा हुआ आदमी, कई हिरोनची यानी जो रोडों पे बैठे हुए होते हैं, उसके साथ कोई अच्छा आदमी वहाँ, मौलाना साहब कोई अच्छा नमाजी बंदा जो परहेजगार आदमी हो, वो वहाँ बैठ के उनके साथ हर रोज़ बैठा रहेगा, तो वो दूसरे जो लोग आसपास देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे? वो उसके साथ सूट ही नहीं करता, वो उसके साथ बैठ ही नहीं सकता। तो इसी तरह अगर चोर के साथ आदमी बैठता, हर रोज़ बैठता, उठता बैठता, उनका रहना सहन उनके साथ हो, तो 100% दूसरे लोग वही कहेंगे कि ये भी चोर है। तो सेम अगर मैं फ़ज़लुर रहमान से ये पूछूं कि भाई आपकी नज़र में हल्फियन ये आप कह दे आज के नवाज शरीफ, जरदारी या बाकी जो पाकिस्तान की जो जिनके साथ ये रह चुका है, उसमें से कोई भी करप्ट नहीं है, तो मैं हल्फन ये कह सकता हूँ कि फ़ज़लुर रहमान इसमें कभी भी ये नहीं कहेंगे। बल्कि उनके खुद बयानात है, बहुत सारे उसके बयानात है कि जरदारी करप्ट, नवाज शरीफ करप्ट, ये जितने भी सियासतदान के साथ रह चुका है वो सबको वो खुद कह चुका है करप्ट है। तो या तो ये कह दे कि भाई वो पहले जो मैं कहा हूं वो झूठ था, जो मैंने पहले कहा है कि जरदारी नवाज शरीफ वगैरह चोर है वो मैं झूठ बोलता था, या तो वो कह दे कि भाई आज जो मैं कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं, यानी आज वो कहे कि भाई नवाज शरीफ जरदारी करप्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो पहले झूठ बोलता था, मान ले कि मैं पहले झूठ बोलता था। लेकिन वो नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो उसकी जो मसला है ना, वो कोई करप्शन, कोई महंगाई, कोई आवाम, कोई उससे कोई इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं। उसका मसला है उसको सिर्फ एक ओहदा मिलना चाहिए किसी भी हुकूमत में, उसको ओहदा मिले तो उससे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आज अगर आप देखो इमरान खान के साथ उसका इख्तिलाफ क्या था कि क्योंकि उसके पास ओहदा नहीं था। सबसे बड़ी चीज़ कि उसके सीट भी नहीं थी। अगर उसको सीट मिल जाए तो चलो, ओहदा नहीं भी मिलता तो वो असम्बली से उसका तनख्वाह मिल रहा होता, ड्राइवर फ्री का मिल रहा होता, रहना सहना सारी चीज़ें उनका फ्री का होता, कोई मसला नहीं था उनको। इमरान खान से उसको मसला ये था कि इमरान खान जाके इसका करप्शन बंद, इसका फ्री का खाना पीना बंद। तो भाई जब जिस बंदे को 25-30 साल से ये फ्री का सारी चीज़ें पे आदी हो चुका है, सारी चीज़ें फ्री का मिल चुका है, वो मिल रहा था, तो वो बंदा ऐसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है, ऐसे कैसे रह सकता है कि भाई वो फ्री का चीज़ें ना मिले? तो ऐसे हुक्मरान को वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अगर सच में उसको करप्शन ही मसला है, उसको सच में महंगाई ही मसला है उनका, तो फिर भाई महंगाई आज कहाँ है? वो आज जहाँ घी की किलो 600 रुपये तक ही पहुँच गई, आटा भाई 3000 से ऊपर हो गया, कहाँ है महंगाई? भाई महंगाई पे एहतिजाज करने वाला कहाँ है फ़ज़लुर रहमान साहब? भाई सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपकी सच में महंगाई मसला था जिसमें के लिए आपने लॉन्ग मार्च किए, तो आज आप लस्सी पी के कहाँ सो गए हो भाई? उठो ना, उठो आवाम के लिए। अगर सच में आप आवाम के लिए उठते हो तो उठो, एहतिजाज करो। लेकिन नहीं, क्योंकि आपको लस्सी मिल रहे और लस्सी पी के सो गए। भाई करप्शन मसला पाकिस्तान में, मैं बोल रहा हूँ ना कि इतने करप्ट हो चुके हैं ना पाकिस्तान के सियासतदान। फ़ज़लुर रहमान की मैं एक चीज़ बता दूँ, और फ़ज़लुर रहमान के जितने सपोर्टर्स हैं उनसे मैं एक सवाल करता हूँ
क्योंकि मुझे पता है कि उलामा है, और वो उलामा क्या है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसला क्या है कि मुक़ल्लिद, तकलीद करना। और तकलीद का डेफिनेशन ये है कि आंखें बंद करके किसी चीज़ पे एतमाद करना, किसी के पीछे चलना। और ये पाकिस्तान में बदकिस्मती से अक्सरियत है। देखो, कोई इमरान खान, फजल रहमान की जलूसों में किसी से पूछो, किसी से इंटरव्यू लो, तो वो क्या कहते हैं कि इमरान खान को आप सपोर्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि वो यहूदियों के एजेंट है। जब आप उससे दलील पूछेंगे कि आपको कैसे पता, तो वो कहेंगे क्योंकि हमारे कायद साहब ने कहा है। बस ये दलील है। अगर कायद झूठ भी बोल रहे तो कोई लेना देना नहीं है, बस हमारे कायद ने कहा था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये तकलीद करना, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके तकलीद करना सबसे बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। कोई सवाल नहीं कि भाई आप इमरान खान को अगर यहूदियों के एजेंट कह रहे तो उसकी दलील भी तो दो, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे कायदे ने कहा है तो बस ये। तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, इस चीज़ का फजल रहमान साहब फ़ायदा उठाते हुए बहुत से उलामा उसको सपोर्ट करते सिर्फ इस बात पे, क्योंकि मौलाना है और हमारे फ़िरके का है। भाई देखो, आप उलामा मेंबरों पे खड़े होके हमें ये, हमारे सामने ये बयाने करते रहते हो कि भाई उमर इब्न खत्ताब, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब हुक्मरान थे, यानी जब खलीफा थे, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा थे तो उसने दो चादरों से अपनी कुर्ता मुबारक बनाया। तो अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु जब उन्होंने मेंबर पे चढ़ के खुतबा दे रहे थे, तो अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु उठ के खड़े होकर उनसे सवाल किया है कि तब तक हम आपकी खुतबा नहीं सुनेंगे, आपकी बयान नहीं सुनेंगे, जब तक आप इसकी जवाब ना दे कि आपकी एक चादर से तो बनती नहीं है कपड़ा, कमीज़ आपने कैसे बनाई, हमें बैतुल माल में से एक एक चादर मिली, आपको दो कैसे मिली। तो उमर रज़ी अल्लाह ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह की तरफ इशारा किया, वो उठे, उन्होंने बताया कि मैंने अपनी जो चादर थी वो भी अपने वालिद साहब को दिए, तब जाके उनकी दो बन, तब जाके अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अब हम आपकी बात सुनेंगे। तो अगर ये नेब या कोई भी पाकिस्तान की इदारा ये खड़ा होकर फजल रहमान से पूछे कि भाई आपकी क्या आमदनी है, क्या इनकम है, क्या कारोबार है, आप पैसे कहाँ से कमाते हो, इसकी जवाब दो कि आप जो करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हो, आपकी करोड़ों अरबों रुपए की DI खान में ज़मीनें हैं, आपकी जायदाद है, ये कहाँ से आई। चलो आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप फजल रहमान साहब कहते हैं कि मैं नेब को नहीं मानता, चलो आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि हम नेब को आप नहीं मानते हो, ठीक है, हम नहीं मानो। आप आओ, आवाम के सामने खड़े हो, आप अवामी लीडर हो, आप आलिम हो, जरदारी बिलावल इनसे कोई गिला नहीं, क्योंकि वो तो है ही आई करब के लिए। आप खुद को साफ सुथरा कहते हो ना, अब आपके लीडर कहते हो ना, आवाम के सामने आके खड़े होके इन चीज़ों की जवाब दे दो कि भाई मेरी ये इनकम है, मैंने ये जो पैसे, ये जो ज़मीन है, ये जो जायदादें बनाई, ये जो मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियाँ हैं, मेरे पास ये आमदनी है, ये इनकम है, मेरा ये कारोबार है, मेरे पास इस चीज़ की कमाई से ये चीज़ें आई है, हम मान लेंगे ना। लेकिन कोई चीज़ तो बताओ, आवाम के सामने तो रखो। चलो नेब को नहीं दो जवाब, आप कहते ना कि मैं नेब को जवाब नहीं दूंगा, नहीं दो नेब को, आवाम को दो, आवाम की अदालत में आओ, सबके सामने खड़े होके ये चीज़ें बताओ कि भाई मैंने इस चीज़ से पैसे कमाए, मैंने कोई करप्शन नहीं किए। जो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप जवाब दे सके, क्योंकि आपके एक एक पाए मेरे 100% गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी करप्शन की है। आपकी पार्टी के अंदर उलामा मैंने देखे जो आज कल साइकिल पे चल रहा था, आज प्राडो में घूम रहे। कैसे भाई? हम तो महीनों की 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए लोग कमा के 20-20 लाख, 30-30 लाख की घरें नहीं बना सकते। आपके पास करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियां आ गई, बंगले आ गए, वो जो आज साइकिल पे घूम रहा था कल प्राडो में घूम रहे, वो आपकी पार्टी के बंदे। कैसे भाई? ये कोई जादू है, कोई वो है जो करप्शन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, साफ सुथरे लोग होके भी पैसे कहां से आए भाई? बता दो ना, हमें भी बता दो भाई, ताकि हम भी ऐसे बन जाए भाई। इतनी आसानी से पैसे कमाने, सालों सालों में 2-3 साल के अंदर जाके आपकी लोगों उलामा जो है प्राडो में घूम रहे। जाहिर सी बात है, जो इनके पास साइकिल नहीं थी वो आज के प्राडो में घूम रहे, तो वो आपको ही सपोर्ट करेगा ना। उसको फिर दलील की क्या जरूरत है? उसके पास दलील ही तो पैसा है।
तो भाई अल्लाह के लिए मैं उलमा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई जिसको आप सपोर्ट करते हो, और क़यामत के दिन आपको मरना भी है, क़यामत के दिन आपको जवाब भी देना है। अफसोस होता है जब ऐसे उलमा जो खुद को मुफ्ती कहते, वो आंखें बंद करके सपोर्ट करते कि भाई हमारा कायद है यार, मैं कायद तब मानूंगा जो वो मुझे सारी चीज़ें क्लियर करके बताए, पूरी आवाम के सामने, पाकिस्तानी आवाम के सामने खड़े होके ये चीज़ें बताए कि मेरी ये इनकम है, मेरे पास ये पैसा है, ये जायदाद है, मैंने यहाँ से कमा के बनाया है, मैं लीडर मानूंगा, मैं कायद मानूंगा। पर ऐसे कायद मैं नहीं मानता भाई। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान की सियासतदानों में सबसे करप्ट तरीन जो सियासतदान है वो फजलुल्लाह मान। आप एग्री नहीं करते हो, नहीं करो, लेकिन आप दलील दो, साबित करो, मैं मान जाऊँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।